महाकुंभ मेला, जो कि आस्था, संस्कृति और प्राचीन परंपरा को एक साथ जोड़ने वाली एक अद्भुत घटना है और इसे सिर्फ धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और इस महाकुंभ में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों लोग डुबकी लगाने आते हैं। महाकुंभ के इस त्योहार में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म या फिर किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, इस मेले में बस एक ही मकसद से आता है और वो है मोक्ष। कुंभ भारत की संस्कृति और भारत के धर्म निरपेक्षता को बताता है कि कैसे यहाँ आने वाला हर व्यक्ति बस एक श्रद्धालु है। और तो और कुंभ मेला नदी में बस डुबकी लगा लेना ही नहीं है, बल्कि यहाँ एक धार्मिक चर्चाएं भी होती हैं। साथ में लोग भक्ति करते हैं। यहाँ पर आस्था, भक्ति और ज्ञान का आदान प्रदान भी होता है। यहाँ पर आए साधु और सन्यासी दुनिया को अपनी अपनी परंपराएं दिखाते हैं। कुंभ सही मायने में दुनिया भर के लोगों को ये बताता है कि भारत विभिन्न प्रकार के धर्मों का एक देश है और यही बात दुनिया भर में इसे खास बनाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्या है महाकुंभ और आखिर भारत में इसे इतना लोकप्रिय क्यों माना जाता है। आपने महाकुंभ, कुंभ, पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ ऐसे कई नाम तो सुने हैं, लेकिन आखिर इसका क्या अर्थ है और क्या ये सभी प्रकार के कुंभ एक दूसरे से भिन्न हैं या फिर नहीं, ये सब आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। इसी के साथ कल्पवास क्या महाकुंभ का ही एक हिस्सा है और आखिर क्या है ये कल्पवास और आखिर क्यों इतने सारे अघोरी, साधु, संत इस महाकुंभ में आते हैं और आकर राजसी स्नान करते हैं। इन सभी के पीछे का रहस्य आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो पर एंड तक जरूर बने रहे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको भी इस महाकुंभ के त्योहार में शामिल होने का मौका मिला है तो हमें कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। दोस्तों, अनादिकाल से चले आ रहे कुंभ मेले में ऐसा क्या खास है कि बिना किसी इनविटेशन के करोड़ों लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं और बड़े बड़े सिद्ध नागा साधु, जो कि इस संसार की सभी मोह माया का त्याग कर चुके हैं, वो सभी हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सिर्फ एक डुबकी लगाने यहाँ आते हैं। आखिर क्या है इस सभी के पीछे का इतिहास, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक चलने वाले इस महाकुंभ की भव्यता पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। 12 वर्ष बाद प्रयागराज में संतों और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और इस बार कोई साधारण कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ है। और तो और ये महाकुंभ हमारे और आपके जीवन का पहला और आखिरी महाकुंभ होने वाला है, क्योंकि महाकुंभ 12 कुंभ के बाद यानी कि 144 वर्ष के बाद आयोजित होता है और उनमें से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हिंदुओं को पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को ये जानकारियाँ प्राप्त नहीं होती। आखिर इतना बड़ा मेला जहाँ पर करोड़ों की संख्या में सभी साधु, संत और हिंदू भक्त आते हैं और हिंदू संस्कृति का हिस्सा बनते हैं, ये सभी बातें हमें पता होनी चाहिए। कुंभ मेला केवल स्नान पर्व तक सीमित नहीं है और न ही ये लोगों की लगने वाली एक भीड़ है। ये एक द्वितीय परंपरा है जहाँ पर कल्पवास बिताने के लिए सनातन संस्कृति के 13 अखाड़े आते हैं, जिनके बिना ये कुंभ मेला कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। और यहाँ तक कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का कहना है कि कुंभ मेला इतना विशाल और भव्य होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि यह इतना विशाल और प्राचीन आयोजन आखिर शुरू कहाँ से हुआ और आखिर क्या है इसका इतिहास और क्या इसका उल्लेख भारतीय वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में मिलता है या फिर इसके पीछे कोई और ही रहस्यमयी कहानी छिपी हुई है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। महाकुंभ ये शब्द आपने सुना तो है, पर आखिर इसका अर्थ क्या होता है? दरअसल इसका अर्थ है घड़ा या कलश। महाकुंभ यानी कि महाकलश। सोचिए आखिर इस कलश का आकार कितना बड़ा होगा। और हर 12 साल में भारत के 4 अलग अलग शहरों में एक के बाद एक महाकुंभ का आयोजन होता है और महाकुंभ इस पूरी पृथ्वी में हिंदुत्व का सबसे बड़ा पर्व है और ये इतना बड़ा पर्व है जितना कि पहले ना कभी हुआ होगा और ना आगे कभी होगा। पर आखिर होता क्या है ये महाकुंभ? दरअसल उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज में इन 4 शहरों में एक के बाद एक हर 12 वर्ष में एक महाकुंभ होता है और इस महाकुंभ के पीछे भी कई कहानियां छिपी हुई हैं। और इस बार का महाकुंभ तो आप जानते हैं कि वह प्रयागराज में आयोजित है, जिसमें कि हर नागा साधु, हर अघोरी, हर मठाधीश और हर बड़े बड़े मंदिर के साधु, संत, ऋषि मुनि, हिमालय में बसे और तपस्या करते हुए सभी ऋषि मुनि, हिंदुत्व को मानने वाले हर रक्षक वहाँ पर उपस्थित हैं। कुंभ के इतिहास को समझने के लिए हमें प्रमुख 2 पौराणिक कथाओं को जानना होगा, जो कि इस पर्व की गहराई और महत्व को उजागर करती है, जिसके बारे में जानकर हमें इस कुंभ मेले की महत्वता समझ आती है। हिंदू पौराणिक
पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कुंभ की पहली कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन के बारे में जानने से पहले हमें महर्षि दुर्वासा के बारे में जानना जरूरी है। मान्यताओं के अनुसार महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं और माना जाता है कि उनका जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था और इसी के कारण उनके स्वभाव में क्रोध अधिक होता है। यहाँ तक कि दुर्वासा ऋषि को बहुत छोटी छोटी बातों पर जल्दी ही क्रोध आ जाता है। और विष्णु पुराण के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि ने एक दिव्य माला बनाई जिसे उन्होंने देवराज इंद्र को भेंट किया, लेकिन उस समय इंद्र अपने अहंकार में डूबे हुए थे और उन्होंने उस माला को अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया और ऋषि दुर्वासा के सामने ऐरावत हाथी ने उस माला को जमीन पर गिरा दिया और उसे उन्होंने अपने पैरों से कुचल डाला। महर्षि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि तुझे अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार हो गया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरी सारी शक्ति, संपत्ति, ऐश्वर्य और साम्राज्य तुझसे छिन जाएगा। और इस श्राप के बाद सभी देवता कमजोर हो गए और उनकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवता असुरों से युद्ध में पराजित हो गए। अपने वैभव और शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए वह सभी ब्रह्मा जी के पास गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें विष्णु जी के पास जाने का सुझाव दिया। इंद्रदेव और सभी देवतागण विष्णु जी के पास अपनी समस्या लेकर पहुँचे। उनकी समस्या के बारे में जानकर विष्णु जी ने उन्हें सुझाव दिया कि वह दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें और इस मंथन से अमृत निकलेगा जिसे ग्रहण कर कर वे सभी अमर हो जाएंगे। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वह सभी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन सावन के महीने में किया गया। समुद्र मंथन जिसमें एक तरफ सारे देव खड़े थे और दूसरी तरफ सारे असुर। कूर्म अवतार में विष्णु जी खुद कछुए के रूप में पर्वत के नीचे थे और उसी पर्वत को मथा जा रहा था। अमृत का कलश मिलते ही असुर और देवताओं के बीच युद्ध हो गया। श्री वामन पुराण के अनुसार आचार्य बृहस्पति ने इंद्र के पुत्र जयंत को संकेत दिया कि वह अमृत कुंभ लेकर वहां से भाग जाए। दैत्यों ने जयंत का पीछा 12 दिन तक किया जो कि 12 वर्षों के बराबर था और इस युद्ध के समय अमृत कुंभ से त्रिलोक के 12 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। इसमें से 8 स्थान देवलोक में है और 4 स्थान पृथ्वी लोक में स्थित है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक यही वह पवित्र स्थान है जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरने के कारण कुंभ मेले का आयोजन होता है। श्रीमद् भगवत पुराण में कुंभ विवरण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान सागर से 14 रत्न निकले थे जिसमें कि सबसे पहले हलाहल यानी कि कालकूट विष निकला और इस विष की ज्वालाएं इतनी तीव्र थी कि सभी देवता और असुर इससे जलने लगे थे और उस समय देवता, दानव और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया। विष की तीव्र जलन के कारण शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और इसीलिए शिव जी का नाम नीलकंठ भी पड़ा। विष की ज्वाला को कम करने के लिए सभी देवताओं और दानवों ने शिव जी पर जल चढ़ाया। इसके बाद उनके शरीर का ताप और जलन कम हुई और यही कारण है कि सावन में शिवजी का जलाभिषेक किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब शिवजी ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को ग्रहण किया तो उस विष की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई और जिन घास की बूंदों पर ये विष गिरा उन्हें सांप ने चाट लिया जिससे सांप की जीभ बीच से कट गई और वहीं कुछ विष की बूंदों को बिच्छुओं और अन्य विषैले जीवों ने भी ग्रहण किया और यही कारण है कि ये जीव विषैले हो गए। कालकूट विष के निकलने के बाद अन्य रत्न भी निकले जैसे कि कामधेनु, कल्प वृक्ष, कौस्तुभ मणि, उच्चेश्वा अश्व, ऐरावत गज, रंभा अप्सरा, सुरा, लक्ष्मी, चंद्रमा, शारंग धनुष, भगवान धन्वंतरी, पंचजन्य शंख और अंत में अमृत कुंभ निकला जिसे कि मोहिनी बने भगवान विष्णु ने अपनी सुंदरता से असुरों को मोहित करके देवताओं को वो अमृत पिला दिया और इस अमृत कलश की बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज की त्रिवेणी संगम, उज्जैन की शिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में गिरी। जहां अमृत की ये बूंदें गिरी वहां पर कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। ये थी कुंभ मेले की प्रथम कथा और इसकी दूसरी कथा सर्पों और गरुड़ देव के बीच की है जो कि ऋषि कश्यप और उनकी 2 पत्नियां कद्रु और विंता के पुत्र थे। कद्रु और विंता जो आपस में बहनें थी और ऋषि कश्यप की पत्नियां भी थी।
एक दिन कद्रू ने ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि उसे 1000 विषैले शक्तिशाली पुत्र चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और कद्रू को 1000 अंडे प्राप्त हुए। यह सब देखकर विंता ने भी वरदान मांगा कि भले ही उसके पुत्र संख्या में कम हो, लेकिन वह कद्रू के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली होने चाहिए। कश्यप ऋषि ने उन्हें भी तथास्तु कहा और विंता को 2 बड़े अंडे प्राप्त हुए। जैसे ही समय व्यतीत हुआ वैसे वैसे कद्रू के 1000 अंडे फूट गए और उनमें से सांप उत्पन्न हुए और कद्रू को ही सर्पों की मां माना गया है। दूसरी ओर विंता के अंडे नहीं फूट रहे थे और अधीरता में उन्होंने एक अंडा समय से पहले ही फोड़ दिया और उस अंडे में से एक अधूरा प्राणी निकला जिसका शरीर कमर तक ही विकसित था और इस वजह से वह गुस्से में अपनी माँ से बोला, आपने मेरे साथ तो अन्याय किया, लेकिन दूसरे अंडे के साथ ऐसा मत करना। और इतना बोलकर वह प्राणी वहाँ से उड़ गया। उसका नाम था अरुण और आगे चलकर वह सूर्य देव का सारथी बना। एक दिन कद्रू और विंता ने सूर्य देव के सफेद घोड़े को देखकर शर्त लगाई। विंता ने कहा यह घोड़ा पूरी तरह सफेद है, जबकि कद्रू ने कहा उसकी पूंछ काली है। यह शर्त प्रतिष्ठा पर आ गई और तय हुआ कि जो शर्त हार जाएगा उसे दूसरे की दासी बनना होगा। कद्रू ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वह सूक्ष्म रूप धारण करके घोड़े की पूंछ से चिपक जाए ताकि वह काली दिखे और नागों ने ऐसा ही किया और कद्रू शर्त जीत गई। और ये सब कद्रू ने इसीलिए किया क्योंकि वह विंता को अपनी दासी बनाना चाहती थी। इसी वजह से विंता को हार मानकर दासी बनना पड़ा। कुछ समय के बाद विंता के दूसरे अंडे से एक शक्तिशाली प्राणी निकला जिसका चेहरा पक्षी जैसा था और उसका शरीर एक मनुष्य की तरह था। उसका नाम गरुड़ रखा गया। जब गरुड़ ने देखा कि उसकी माँ विंता कद्रू और उसके 100 पुत्रों की दासी बन चुकी है तो उसने अपनी माँ को मुक्त करवाने का संकल्प लिया। गरुड़ ने सर्पों से विंता को मुक्त करने का उपाय पूछा तो सर्पों ने कहा, अगर तुम हमें वैकुंठ से अमृत कलश लाकर दे दोगे तो हम तुम्हारी माँ को दासित्व से मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने यह शर्त स्वीकार कर ली। वैकुंठ धाम पहुंचकर गरुड़ ने अमृत कलश को प्राप्त किया और देवताओं ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिशें की, लेकिन गरुड़ अपनी दिव्य शक्तियों के बल पर सफल रहे। और जब सभी देव उससे हार गए तो वे सभी भागकर अपनी परेशानी लेकर नारायण के पास गए और उन्होंने कहा कि अनर्थ हो जाएगा अगर ये अमृत कलश गलत हाथों में चला गया। पता नहीं कहां से एक शक्तिशाली प्राणी आया जिसका चेहरा पक्षी की तरह है और उसका शरीर मानव की जैसा है और उसके पंख भी है जिससे कि वह हम सभी से शक्तिशाली है। प्रभु उसे रोकिए। तब नारायण उससे युद्ध करने आए और गरुड़ और विष्णु जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस पूरे युद्ध के बीच विष्णु जी को ये समझ में आया कि गरुड़ के हाथ में अमृत कलश है, मगर गरुड़ उसको खोलकर उसमें से अमृत ग्रहण नहीं कर रहा। वो चाहे तो अमृत पीकर अमर हो सकता है, परंतु वह अमृत कलश बस हाथ में लेकर खड़ा है। तब नारायण ने उससे पूछा कि तुम इस अमृत को क्यों चुरा रहे हो और इसको लेकर कहाँ जाना चाहते हो, और जब अमृत कलश खुद तुम्हारे हाथों में है तो तुम इसे ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हो। तब गरुड़ ने अपनी पूरी कहानी बताई कि वह अपनी माँ को दासित्व से मुक्त करवाने के लिए अमृत कलश को ले जाना चाहता है। नारायण ने उससे कहा, ठीक है, मैं एक शर्त पर तुम्हें ये अमृत कलश दूंगा। वह शर्त ये है कि अगर मैं तुम्हें ये अमृत कलश ले जाने देता हूँ तो इस अमृत कलश के जमीन में पहुँचने के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बन जाओगे और मेरे ही साथ रहोगे। गरुड़ ने विष्णु जी की शर्त को मान लिया और जैसे ही गरुड़ ने उस अमृत कलश को जमीन पर रखा, विष्णु जी ने मायावी शक्तियों से उस कलश को वहां से गायब कर दिया। लेकिन क्योंकि सभी सर्पों और उनकी माँ कद्रू के सामने वो अमृत कलश गरुड़ वहां पर रख चुके थे तो उनका प्रण पूरा हो चुका था, जिसके कारण उनकी माँ दासित्व से मुक्त हो गई। और कहा जाता है जिस समय गरुड़ और विष्णु जी का युद्ध हुआ था उस समय अमृत कलश से कुछ बूंदे पृथ्वी लोक पर 4 जगह पर गिरी थी, जो कि है हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुंभ मेले को इंडिया का कल्चरल एम्बेसडर भी कहा जाता है और इस कुंभ मेले में लाखों की संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी आते हैं। यहाँ वह बहुत करीब से भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं को देखते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि कुंभ भारत को एक सॉफ्ट पावर के रूप में बनाता है। कुंभ देश को इंटरनेशनल लेवल पर एक कल्चरल और रिलीजियस सुपर पावर भी बनाता है। दोस्तों, कुंभ मेला 4 प्रकार का होता है: अर्ध कुंभ, कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। आइए जानते हैं कि इन सभी का अर्थ एक दूसरे से अलग अलग कैसे है। कुंभ मेला प्रयागराज के अलावा नासिक और उज्जैन में भी लगता है। यह मेला हर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है और इसके लिए बारी बारी से चारों जगहों को चुना जाता है। अर्ध कुंभ इसलिए लगता है क्योंकि इसे कुंभ मेले का आधा चक्र मानते हैं।
और इसीलिए यह हर 6 साल में मनाया जाता है। हालांकि अर्ध कुंभ मेला केवल 2 जगहों पर लगता है और वो है हरिद्वार और प्रयागराज। वहीं 12 साल मनाए जाने वाले प्रयागराज के कुंभ मेले को ही पूर्ण कुंभ मेला कहा जाता है। यानी पूर्ण कुंभ केवल प्रयागराज के संगम तट में आयोजित होता है। यानी 2025 में प्रयागराज में लगने वाला ये मेला न केवल कुंभ है बल्कि एक पूर्ण कुंभ भी है। इस पूर्ण कुंभ को बहुत ही शुभ माना जाता है और इसी तरह हर 144 वर्ष के बाद जो कुंभ मेला लगता है उसे कहते हैं महाकुंभ। यानी 12 पूर्ण कुंभ के बाद एक महाकुंभ लगता है, लेकिन यह सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है। अब क्योंकि महाकुंभ 144 साल बाद लगता है इसलिए यह बेहद खास माना जाता है। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ इसलिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि यहाँ 3 नदियों का संगम होता है और इसीलिए अन्य 3 शहरों की तुलना में सबसे बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहीं आते हैं। महाकुंभ के गौरवशाली इतिहास में एक विशेष घटना 1954 में घटित हुई थी, जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रयागराज के कुंभ मेले के दौरान कल्पवास किया था और उनके लिए विशेष रूप से किले की छत पर एक कैंप स्थापित किया गया जिसे कि प्रेसिडेंट व्यू के नाम से जाना जाता है। तो आपके मन में ये शब्द सुनकर सवाल तो आता होगा कि आखिर ये कल्पवास होता क्या है और कुंभ मेले में इसका इतना महत्व क्यों है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। दरअसल इसके बारे में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो प्रयागराज में शुरू होने वाले कल्पवास में एक कल्प का पुण्य मिलता है। शास्त्रों के अनुसार कल्प का अर्थ है ब्रह्मा जी का एक दिन और रामचरितमानस और महाभारत जैसे कई ग्रंथों में कल्पवास का महत्व वर्णित है। कल्पवास एक कठिन साधना है। इसके दौरान व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना पड़ता है और ये कल्पवास 1 माह तक चलता है और कल्पवास के दौरान कल्पवासी को जमीन पर सोना होता है। उन्हें एक समय आहार या निराहार रहना पड़ता है। साथ ही दिन में 3 बार गंगा स्नान करना अनिवार्य होता है। कल्पवास शुरू करने के बाद इसे 12 वर्ष तक जारी रखना होता है। इस दौरान साफ सुथरे पीले और सफेद कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। कल्पवास के पहले दिन कल्पवासी अपने टेंट के पास जौ के बीज बोते हैं और एक तुलसी का पौधा भी लगाते हैं और फिर वह कल्पवास के दौरान महीने भर में जौ के छोटे छोटे पौधे उगाते हैं जिन्हें जाते समय वह गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। साथ ही तुलसी के पौधे को रोज गंगा जल से सिंचित किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि कल्पवास करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म लेता है। साथ ही मोक्ष संकल्प करके कल्पवास करने वाले को मोक्ष भी प्राप्त होता है। दोस्तों कुंभ केवल स्नान करने वाले एक पर्व तक ही सीमित नहीं है और अगर आप ये सोचते हैं कि स्नान कर लेने से हमारे सभी पाप धुल जाएंगे तो ऐसा नहीं है। जैसा कि आजकल हम दूसरे तीर्थ स्थानों पर देखते हैं, लोग तीर्थ यात्रा पर तो चले जाते हैं पर उसका असली महत्व नहीं समझते। तीर्थ यात्रा का ही अर्थ होता है भगवान से मिलन, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि घोड़े खच्चर पर यात्रा कर लेने से उन्हें मोक्ष मिल जाएगा और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीर्थ यात्रा संपूर्ण करने के लिए आपका मन शुद्ध होना चाहिए। और इसी तरह महाकुंभ में आए कुछ लोग कुंभ का असली महत्व समझे बिना और स्नान के बारे में समझे बिना ही वहां आकर हमारी पवित्र नदियों को दूषित करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें यहाँ स्नान का अर्थ बस मोक्ष तक पता है, लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि यह हिंदुओं का एक बहुत बड़ा पर्व है और वहाँ पर साफ सफाई सब कुछ वहाँ के कर्मचारियों पर न छोड़कर वह भी वहाँ उपस्थित हमारी पवित्र नदियों को साफ रखने में सहायता करें। यह महाकुंभ जैसे पर्व आपकी आस्था को दृढ़ करते हैं और अगर आप अपने पथ से भटक गए हैं और अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे अवसरों में ज्ञानी संतों से मिलते हैं जो आपके जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने में आपकी सहायता करते हैं। महाकुंभ में स्नान आपको एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इसी के साथ अगर आपको हमारी महाकुंभ से जुड़ी हुई ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी महाकुंभ गए हैं तो अपने एक्सपीरियंस को कमेंट में जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में।